अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा गल्फ जॉब चैनल। वीडियो के थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है, फिर भी आपको बताता चलूँ। आज हमारा टॉपिक है डेस्कॉन कतर शटडाउन के हवाले से आप लोगों को अपडेट देना। जिन भाइयों ने दिसंबर एंड जनवरी में इंटरव्यू दिए हैं उनका प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है, और जिन भाइयों की वीज़ा कैंसिल हो गया उनको क्या करना चाहिए, फ़ीस कैसे रिटर्न करनी है, क्यूईसी रीविज़िट क्यों आ रहा है, बहुत से लोग परेशान हैं, और किन किन लोगों के अभी तक क्यूईसी मेडिकल नहीं हुआ, क्या वो शटडाउन पे जा सकेंगे। मुकम्मल इन्फॉर्मेशन। फ़्लाइट के बाद कतर जाके आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है जिसकी वजह से आपकी अप्रेज़ल अच्छी जाए और कंपनी दोबारा आपको बुलाने के लिए इंटरेस्टेड हो। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी से पहुंच सके। सबसे पहले बात की जाए तो शटडाउन की। शटडाउन अप्रैल में भी है, मई में भी है, एंड लास्ट चलेगी जून एंड तक। जून एंड तक ये शटडाउन्स चलेंगी। उसके बाद जो शटडाउन्स आनी है, न्यू वैकेंसी भी आनी है, वो आएगी अगस्त में। एंड देन नेक्स्ट शटडाउन जो नवंबर एंड अक्टूबर में होगी। सबसे पहले दिसंबर एंड जनवरी में लोगों ने सिलेक्शन करवाई थी डिस्कॉन कतर में। उनके लिए ज़रूरी एसएमएस ये है कि उनकी बहुत से लोगों की फ़्लाइट हो चुकी है, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी अभी तक फ़्लाइट नहीं हुई, प्रोटेक्टर हो गया है। तो उनके लिए यही एसएमएस है कि नेक्स्ट मंथ अप्रैल की 7 से 8 तारीख की शटडाउन है। जिनके प्रोटेक्टर हो गए हैं वो 7 से 8 तारीख से पहले पहले ट्रैवल कर जाएंगे। आप जिन भाइयों के वीज़ा कैंसिल हुए हैं, वीज़ा कैंसिल होने की बड़ी वजह आपकी डॉक्यूमेंटेशन जो है, करेक्टर सर्टिफिकेट जिसकी बना पर वीज़ा नमा निकलता है, बहुत से लोगों ने वो सेंड नहीं किया था। उसकी वजह से जो उनका वीज़ा अप्लाई नहीं हुआ। और एक और वजह ये है कि बहुत से लोगों ने मेडिकल करवाया था, जो अल नसर का मेडिकल है वो फेल हो गया था, जिसकी वजह से उनका प्रोसेस नेक्स्ट जो नहीं हो सका। एंड देन जिनका ई नंबर भी आ गया था, वीज़ा नंबर शो हो गया था, देन उनका क्या इशू बना, क्यूवीसी मेडिकल में इशू बना, जिनकी वजह से उनका जो है मेडिकल फेल हुआ और वीज़ा कैंसिल हो गया। उन उनके लिए ये एसएमएस है कि अपनी जो आपने फ़ीस पे की है वो आप रिफ़ंड करवाएं। वो रिफ़ंड करवाने का तरीका है, आप हेड ऑफ़िस जाएंगे, वहाँ से आपको एक फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म प्लस आपकी जो चेक है उसकी कॉपी, प्लस आपकी पासपोर्ट की कॉपी, वो साथ अटैच होगी। वो चीज़ें जमा होंगी हेड ऑफ़िस में। देन कुछ दिनों के बाद, या 1 महीना 1.5 महीना भी लग जाता है, आपकी फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगी। मज़ीद टाइम वेस्ट नहीं करें। अगर कोई फर्स्ट पर्सन जा रहा है, उसको लगता है कि यार मैं किसी और कंपनी में ट्राई नहीं कर सकता, तो वो अपने डॉक्यूमेंट जो है अभी तक वापस ना ले। नेक्स्ट शटडाउन पे उसको दोबारा चांस मिलेगा, दोबारा वो ट्राई कर सकता है। अब दूसरा इशू ये है कि बहुत से लोगों का क्यूईसी रीविज़िट आ रहा है। रीविज़िट जो है ये हर दूसरे पर्सन के साथ इशू आ रहा है। इसमें जो है सबसे ज़्यादा इशू ये है कि वो कुछ सैंपल मिस कर देते हैं, जिस तरह एक्सरे के 2 शॉट लेते हैं, कभी कभार वो 1 लेते हैं, जिसकी वजह से वो दोबारा रीविज़िट में डाल देते हैं। रीविज़िट के लिए आप परेशान ना हो। दोबारा जब आप रीविज़िट करवाते हैं तो 90% लोगों को क्लियर कर दिया जाता है, तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है। रीविज़िट की बहुत से सवाल है आप लोगों के कि रीविज़िट की कॉल कब आती है। ये 15 डेज़ के अंदर अंदर आपको रीविज़िट की कॉल आ जाती है। फिर भी आप उनका ईमेल है, उस पे आप ईमेल कर दें अपना पासपोर्ट, अपना वीज़ा नंबर, और ईमेल में लिख दें कि मेरा रीविज़िट था लेकिन मुझे कॉल नहीं आई, आज काफ़ी दिन हो गए। तो इंशाल्लाह 15 दिन के अंदर आपका रीविज़िट होता है और आपको वहाँ से क्लियर कर दिया जाता है। और बहुत से लोगों के साथ ये भी इशू बना है, उनका एक्सरे का इशू था, फिर उनका टीबी टेस्ट भी हुआ, वो भी उनकी फ़ीस लगी, फिर देन उनके जो है वो वीज़ा कैंसिल हो गए थे। ये भी एक वजह देखने को आई है कि लोगों के इतने महंगे टेस्ट करवा के भी उनके जो है वो मेडिकल फेल कर दिए गए हैं। क्यूवीसी की जो मेडिकल रिपोर्ट है ये 48 घंटे के अंदर अंदर ऑनलाइन हो जाती है। जब ये क्यूवीसी आपकी ऑनलाइन होती है, उससे आप 1 दिन बाद अपने डॉक्यूमेंट जो है वो हेड ऑफिस भेज सकते हैं ताकि आपका नेक्स्ट प्रोसेस हो सके। अब वो लोग भी काफ़ी जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था दिसंबर में या जनवरी में, बहुत सारी तादाद में लोग रहते हैं, बहुत सारी। आज पूरा दिन इसी पे एनालिसिस हुआ है, काफ़ी लोगों से बातचीत हुई है, क्योंकि शटडाउन्स मई में भी है।
अप्रैल वाले शटडाउन में लोग जो हैं वो तकरीबन जो है वो कंफर्म हो गए हैं। अब जो रहते हैं उनको इंशाल्लाह उनके लिए यही अपडेट है कि इंशाल्लाह आपको अप्रैल लास्ट तक ले जाएंगे, क्योंकि शटडाउन मई में है और आपको ये अप्रैल की लास्ट तक ले जाएंगे। किसी दोस्त ने आज कोई ग्रुप्स में मैसेज किए हुए थे कि उसका आज आज वीज़ा शो हुआ है। किसी ने काफ़ी दिन पहले शो किया था कि मेरा वीज़ा शो हो गया है, मेरा अपॉइंटमेंट कंफर्म है, लेकिन अभी तक कंपनी ने जो क्या है मेरा नहीं कराया। तो उसके लिए यही है कि क्यूईसी की जब भी अपॉइंटमेंट कंपनी लेती है वो पूरे मंथ की स्लाइड चलती है। एक पूरे मंथ की स्लाइड होती है, उसमें बुकिंग मिलती है। अभी क्या है कि बुकिंग नहीं मिल रही होगी कंपनी, जिसकी वजह से वो अपॉइंटमेंट नहीं ले रही। ठीक है, तो आपने परेशान नहीं है। जो ही ईद के बाद छुट्टियां ख़त्म होगी तो उसके बाद जो जिन जिन भाइयों के अभी क्यूबीसी रहते हैं उनके ईद के बाद स्टार्ट हो जाएंगे। देन उनकी जो फ़्लाइट है वो अप्रैल 20 अप्रैल के बाद उनकी भी हो जाएंगी, और शटडाउन मई में भी हैं और जून में भी हैं। आपके जो है 1-2 महीना जो है वो शटडाउन में लग जाएंगे। और जिन भाइयों के मिस्टेक से क्यूवीसी सेंटर वालों ने उनको बताया आपका नेम गलत है, आपकी डेट का इशू है, तो उनके लिए ये एसएमएस है कि आप अपनी कंप्लेंट हेड ऑफिस करें या इस्लामाबाद हेड ऑफिस का जो आदमी होता है उनके साथ आप डिस्कस करें कि ये इशू है, फिर आपकी वो कंप्लेंट नोट करके आगे फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, और कोई हल नहीं है बार बार हेड ऑफिस वालों को कॉल करके आप ये कहें कि मेरा ये इशू है वो इशू है, क्योंकि इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी करना है, आपका नेम गलत हुआ है, हेड ऑफिस वालों ने जस्ट मेल करनी है कतर में, कतर हेड ऑफिस में, ये सब कुछ उधर से होता है। स्पॉन्सर नहीं करना होता है, क्योंकि स्पॉन्सर इस टाइम बैठा हुआ है कतर, क्योंकि वही सब कुछ करते हैं। आपका बार बार कॉल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। पहली बात ये है कि वो कॉल पिक ही नहीं करते। ठीक है, तो आप इस बात पे आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आपका प्रोसेस चल रहा है, शटडाउन्स हैं, आपको पता होना चाहिए कि मई में भी शटडाउन है, जून में भी है। तो आप मज़ीद वेट करें अप्रैल की लास्ट तक। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका प्रोटेक्टर का इशू बना है, क्योंकि हम मुख्तलिफ न्यूज़ मिलती रहती है हमें। लोगों के फिंगर जो हैं वो उधर ऑनलाइन नहीं होते, जिसकी वजह से उनको वापस भेज दिया जाता है, उनको फिर टाइम दे दिया जाता है। एक लड़का था, उसके 2 बार इशू आया इसी तरह। उसका कोई अंगली पे कट लगा हुआ था, जिसकी वजह से उसका प्रोटेक्टर नहीं हो सका। तो फिर उसको वापस भेज दिया, और आफ्टर कुछ दिनों के बाद फिर उसको कॉल की है, तो फिर उसके फिंगर नहीं हो सके। तो फिर 12 बार उसका क्या हुआ कि फिंगर हुए। तो जब भी आप प्रोटेक्टर के लिए जाएं, अपनी उंगलियों को वॉश करके अच्छी तरीके से उधर फिंगर करवाएं, ताकि आपके जो है वो फिंगर ऑनलाइन हो सके और जल्द से जल्द आपकी जो है वो फ़्लाइट हो जाए। फ़्लाइट्स की डिटेल जो हैं वो पहले तो मिल जाती थी, हमारे ग्रुप्स में मैं शेयर कर देता था, लेकिन इस दफ़ा कुछ सख्ती हुई है जिसकी वजह से जो है वो पीडीएफ किसी भी तरह से जो लीक आउट नहीं हो रहा। नहीं तो पहले ऐसा होता था कि वो उसका पूरा पीडीएफ जो है वो आ जाता था, आपको पता चल जाता था कि आपकी फ़्लाइट कौन से दिन है, किस डेट को है। लेकिन इस दफ़ा जो है ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकी जो आप लोगों तक मैं पास कर सकूं। और जो भाई कतर जा रहे हैं उनके लिए ज़रूरी एसएमएस है, जिनकी आज फ़्लाइट है या कुछ दिन के बाद फ़्लाइट है, अपने साथ नस्वार नहीं लेके जानी। आपके रिलेटिव या कोई भी आपका दोस्त कहता है कि मुझे ये चीज़ ला दो, ये ला दो, किसी की कुछ चीज़ नहीं लेके जानी। ठीक है, ना सिगरेट सिगरेट आप लेके जा सकते हैं, जो अलाउ हैं वो 2 डंडे हैं। इससे ज़्यादा भी लेके जा सकते हैं, लेकिन वो इशू करेंगे। आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, थोड़ा सा बंदा जो है वो नर्वस भी होता है, जिसकी वजह से उनको शक पड़ जाता है। तो आप 2 ले जाएँ, वो आपके लिए कंफर्टेबल है। ठीक है, और ना ही किसी के लिए लेके जाएँ। बहुत से लोगों को कोई कह देता है, जैसा कि आपका कोई दोस्त होगा, वो चला गया कतर 2-3 महीने पहले, वो कहता है कि यार मेरे सिगरेट ले आना। अब आप न्यू जा रहे हैं, आपको कुछ आइडिया नहीं है। वहाँ पे जाके वो आपको पैसे दे देगा। वहाँ पे आपको कोई 25-30 रियाल पाकिस्तानी दे देगा। आपने इधर से 2200 या 2400 के जितने का लिया है डंडा, वहाँ पे वो सेल कर देगा 100 का। आपको कुछ इससे फ़ायदा नहीं होगा। आप लेके जाएँ, अपने लिए लेके जाएँ, 2 डंडे ले जाएँ, आपका पूरे महीने का खर्चा बन जाएगा। सेल कहाँ होने हैं? सेल कैंप के अंदर भी आपसे सेल हो जाएँगे, आप बाहर निकलेंगे, बाहर भी आपके सेल हो जाएँगे। ठीक है? तो आप 2 डंडे ले जाएँ, वहाँ पे आपका पूरा मंथ का खर्चा निकल आएगा।
ना कि आप किसी की उसके लिए ले जाएँ, उसके लिए ले जाएँ। किसी की ले जाने की ज़रूरत नहीं है। ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को मैं न्यू पर्सन जा रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि आप लेके जाएँ, 1 डंडा आपका 100 रियाल का सेल हो जाएगा, 2 लेके जाएँगे 200 रियाल पाकिस्तानी आप देख लें, कुछ तकरीबन 17-18 हज़ार रुपये बनते हैं, ठीक है? और आपका जो है पूरे मंथ का खर्चा बन जाएगा और ज़रूरी जो भी सामान है आपका छोटा-मोटा जो वो आप लेके जा सकते हैं। उस पे कोई इशू नहीं है। आपका जो हैंड बैग होगा उसमें कोई लिक्विड चीज़ नहीं रखनी। जितनी भी लिक्विड चीज़ अगर आपने रखनी है तो नीचे जो आपका बॉक्स होगा कैरी होगा उसमें रखें। जो आपका हैंड बैग है उसमें कोई ऐसी लिक्विड चीज़ नहीं रखनी, वो बाद में आपको निकाल देंगे। और जब आप कतर पहुंच जाएंगे सबसे पहले वहाँ पे आपका मेडिकल होगा, जिस तरह नसर में हुआ था इसी तरह हल्का सा होगा, आपका वहाँ मेडिकल होगा। उसके बाद जो है आपका कार्ड बनेंगे, ट्रेनिंग कार्ड होगी, 2-3 दिन ट्रेनिंग चलेंगी। उसके बाद आपके कार्ड बनेंगे, कार्ड बनने के बाद जो है आपका 4 या 5-6 दिन के बाद आपकी वो ड्यूटी स्टार्ट होगी और आपका सैलरी कार्ड भी बनेगा, पे कार्ड भी बनेगा। उसके बाद जो है आपकी सैलरी भी स्टार्ट हो जाएगी। अगर कोई पुराना पर्सन जा रहा है तो वो कोशिश वह जाके यही करे कि उनको बोले कि मेरे पास कार्ड नहीं है, सैलरी कार्ड नहीं है, तो वो न्यू बनवा के देंगे। अगर ओल्ड को ओपन दोबारा करवाना है उसमें टाइम लगता है तो वो फिर सैलरी जो है वो डिले हो जाती है। जब जब भी दोबारा जाएं, न्यू जाएं, तो उनको यही कहना कि मेरे पास पहले वाला सैलरी कार्ड गुम हो गया है, आप मुझे न्यू बनवा दें। न्यू जल्दी बन जाता है, इस वजह से आपको सजेशन कर रहा हूँ। दूसरा, आप जब प्लांट पे जाते हैं अपना दिल लगा के काम करें, कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आप उधर ना दिखाएं जिसकी वजह से आपको जो है ब्लैक लिस्ट होना पड़े। अप्रेज़ल जाती है शटडाउन्स के दरमियान, शटडाउन्स के 15 दिन के दरमियान अप्रेज़ल जाती है जिसमें आपकी अप्रेज़ल लगती है, आपका ग्रेड लगता है। सी ग्रेड कोशिश करें कि ना लगे तो वो आपको ब्लैक लिस्ट कर देगी कंपनी। एक पर्सनल वाक़या आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। कुछ दिन जो ना एक लड़का था, वो मिला था हेड ऑफ़िस में, तो उसको कॉल आई कि आप अपना पासपोर्ट जो है वो ले जाएँ। जब वो पासपोर्ट लेने गया, मैं भी उधर ही था, तो उधर उसके साथ क्या हुआ तो उसको उन्होंने पासपोर्ट दिया, तो वो ये समझ के गया था कि मेरा जो है वो मेडिकल है, क्यूवीसी मेडिकल है। जब वो वहाँ गया तो उन्होंने बोला आपकी अप्रेज़ल अच्छी नहीं आई जिसकी वजह से कंपनी ने आपका वीज़ा अप्रूवल नहीं किया, लिहाज़ा आप पासपोर्ट ले जाएँ। तो वो परेशान हो गया, तो वो बार-बार बहस कर रहा था कि मैंने ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं की। तो वो जो मैम थी वो बता रही थी कि आपकी इस तरह उधर कुछ हुई है जिसकी वजह से अब आप दोबारा नहीं जा सकते। अगर आप जा भी सकते हैं कि कतर से मेल आए आपके दोबारा, फिर आपका प्रोसेस हो सकता है, वैसे हमें इजाज़त नहीं है, उन्होंने कहा है आपको पासपोर्ट वापस लीजिए। ये वजह यही बनी कि लोग वहाँ काम से जो है आगे पीछे हो जाते हैं जिसकी वजह से उनकी अप्रेज़ल अच्छी नहीं जाती, जिसकी वजह से या तो कंपनी उनको ब्लैक लिस्ट कर देती है या फिर शटडाउन से पहले ही उनका नाम दे देती है कि यार ये बंदे जो हैं इनको जल्द से जल्द पाकिस्तान भेज दो। फिर वो आप 2 या 3 साल के लिए आप दोबारा जा नहीं सकते डिस्काउंट के साथ। ये एक ज़रूरी एसएमएस था जो आप लोगों से जो है वो मैंने शेयर किया। आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जो है वो रहनुमाई मिलेगी। जितने भी भाई अभी पेंडिंग में पड़े हैं, बहुत सारे पड़े हैं। मैंने 2-3 ग्रुप्स हैं, उनमें अभी देखा है बहुत से लोगों ने एसएमएस किए। फिर पूरा दिन इसका एनालिसिस हुआ है कि यार ये क्या इश्यू है? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि अप्रैल में शटडाउन है, उसके बाद शटडाउन नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, शटडाउन में ही भी हैं और जून के लास्ट तक जो है वो बंदे वहीं होंगे। और आप अभी तक वेट करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट आपका जल्द से जल्द क्यूवीसी हो एंड देन आप 20 अप्रैल के बाद आपकी जितने भी भाई अभी रहते हैं उनकी फ़्लाइट हो जाएगी। वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कोई भी क्वेश्चन हो आपका नीचे आप कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं।